दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। मर्द बेगुनाह होकर भी दरिंदा है और पुलिस हर बात पर शर्मिंदा है। यार यही चल रहा है आज के टाइम पे। सही बता रहा हूं, जहां भी देख लो मतलब आदमी को तो आज के टाइम पे बकरा समझ लिया गया है। जहां से मिले जैसे मिले वैसे काट लो, टेंशन ना लो। ये आदमी थोड़ी बचा है, ये तो बकरा हो गया। जहां से मिले वैसे काट दो गर्दन को। ठीक है, तो आज की घटना है हमारी कर्नाटका, जिला मैसूर। जिला मैसूर से क्या होता है कि एक लड़का बैठा है और खाना खा रहा है। दोस्तों ऐसे केस मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में जो है आज का केस है, पूरे भारत में 2 या 3 ही घटे हैं अब तक। ये शायद तीसरा या चौथा केस है जो आज तक सामने आया है। जो सामने नहीं आए उनकी बात नहीं करते, ऑफ रिकॉर्ड की बात नहीं करते, ऑन रिकॉर्ड 2 या 3 ही हैं अभी तक। तो एक लड़का बैठा है, खाना खा रहा है और खाना खाते हुए उसकी नजर एक तरफ दम गेट की तरफ जाती है और जैसे ही वो गेट पे दिखता है, एक सुंदर सी औरत खड़ी हुई थी और अंदर आ रही थी। तो जैसे ही वो उस औरत को देखता है, तुरंत अपना खाना छोड़ता है और अपनी टेबल छोड़ता है और तुरंत खड़ा हो जाता है वहां से और चेहरा घुमा लेता है। तो चेहरा घुमाता है, चेहरा घुमाने के बाद में वो उठ के अपना खाना छोड़ के जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसके पास जाता है और कहता है कि सर मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे। तो ओनर कहता है कि क्या हेल्प चाहिए बताओ। तो कहता है सर ऐसा है कि सामने जो लेडीज हैं अभी आके बैठी हैं, मैं चाहता हूं इनको मैं खाना सर्व करूं, इनका ऑर्डर मैं लेने के लिए जाऊं। तो ओनर कहता है देखिए हमारा ये जो रेस्टोरेंट है प्रोफेशनल है, यहां सभी वेटर प्रोफेशनल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर नाम खराब हो सकता है। तो वो लड़का उसको कुछ 1 मिनट तक कुछ कहानी सुनाता है। उसके बाद में लड़का ओनर कह देता है कि ठीक है तुम चले जाओ। तो लड़का कहता है कि सर इतने से काम नहीं चलेगा, एक काम करो पुलिस को भी फोन कर लो, क्योंकि इस काम में जो मैं करने जा रहा हूं, इस काम में पुलिस की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ओनर पुलिस को भी फोन कर देता है और इधर लड़का मेन्यू कार्ड लेके औरत के पास पहुंच जाता है और कहता है मैम क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप। तो वो जैसे ही आवाज सुनती है और मेन्यू कार्ड को हाथ में पकड़ती है, पकड़ते ही उस चेहरे लड़के के चेहरे की ओर देखती है, देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि आज का जो हमारा टाइटल है वो इसीलिए रखा गया है, मर्द बेगुनाह होकर भी दरिंदा है, क्योंकि मर्द को हमेशा दरिंदा ही कहा जाता है। उस दरिंदे ने ये कर दिया वो कर दिया, औरत को कभी दरिंदा नहीं कहा जाता। ठीक है, और पुलिस हर बात पे शर्मिंदा क्यों है ये मैं कहानी में बताता रहूंगा आगे। तो वो देखता है और वो लड़की देखती है उसकी तरफ और देखने के बाद कहती है कि तुम, और उसकी आंखें की खुली रहती है, शौक हो जाती है उसको देख के पूरी तरह से। तो वो उठ के वहां से जाने की कोशिश करती है। तो वो जैसे ही खड़ा होती है, लड़का तुरंत दौड़ के जाता है, गेट को जाके बंद कर देता है और कहता है कि मैडम आप बिना ऑर्डर किए बिना खाना खाए आज यहां से नहीं जा पाएंगी, मैं जाने नहीं दूंगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आसपास में लोग बैठे हुए थे वो भी सोचते हैं कि यार कुछ तो मैटर है, कुछ तो बात है, ये जबरदस्ती क्यों खाना खिला रहा है। वो नहीं खाना चाहती, वो जाना चाहती है, लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं, क्योंकि सामने ओनर भी बैठा हुआ था। ये सब कुछ ओनर के सामने चल रहा था, तो बोलने का सबसे पहले हक ओनर का था। और ओनर कैसे बोलेगा, उसको तो सब कुछ घटना वो बता के आ चुका है, घटना क्या है। तो तभी ये झट्टोजहट हो ही रही थी दोनों में, औरत में और उस आदमी में, कि पुलिस आ जाती है और पुलिस आके उस औरत को गिरफ्तार कर लेती है, हथकड़ी लगा देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और कहानी लेकर आपके सामने। दोस्तों ऐसी क्राइम की कहानी सुनते रहिएगा, कहीं ना कहीं जीवन में काम आ जाएंगी। रियली बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपके आपके फैमिली वालों के, आपके दोस्तों के कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगी, और कहीं काम ना आए तो नॉलेज तो हो ही जाएगी कि कैसे कैसे औरत एक चाल चलती है और चाल चलने के बाद में कैसे एक मर्द 2 साल तक जेल काटता है उसके मर्डर के जुर्म में, और मर्डर जबकि वो औरत जिंदा है। जैसे जोली एलएलबी 2 नहीं है, उससे मिलती हुई कुछ ये रियलिस्टिक कहानी है। जो मूवी बनती है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रियलिस्टिक होती है, तो उससे मिलती जुलती ये कहानी है। तो होता क्या है कि 2020 में एक कुली स्टेशन पे काम कर रहा था। उसी स्टेशन पे एक लड़की भी कुली का काम करती थी। तो उन दोनों की आपस में शादी होती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था,
और उसके बाद में, शादी होने के बाद में वो दोनों घर बसाते हैं और बच्चा होता है। बच्चा होने के कुछ दिन बाद में एकदम से ये लड़की लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। और गायब हो जाती है तो ये लड़का पास ही के मैसूर थाने में जाके एफआईआर कराता है कि मेरी वाइफ गायब है और प्लीज आप मदद कीजिए उसको ढूंढने में। पुलिस यहां वहां खोजती है, ऐसे ही समय बीतता रहता है। 2021 में जुलाई के समय पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, मैं वहां से जहां एफआईआर होती है वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो जब डेड बॉडी मिलती है तो उसको पहचान कराई जाती है। तो पहचान में ये लड़का पहचानता है कि हाँ उसी, जो मतलब मेरी वाइफ थी उस वही है, उसी की डेड बॉडी है। इसी बीच लड़के की माँ, जो डेड बॉडी होती है उसकी लड़की की माँ इसके ऊपर केस कर देती है कि मर्डर इसने किया है। तो मर्डर इसने किया है, पहचान इसने कर ही ली है कि लड़की वही है, क्योंकि लड़की का चेहरा पूरी तरह पहचानने के लायक नहीं था। और टिक्की बिंदी ये तो कोई भी कोइंसिडेंटली पहन सकता है, और साड़ी वगैरह भी इतनी पुरानी और फटी हुई हो चुकी थी कि उससे पहचानना थोड़ा मुश्किल था। तो ये कह देता है कि हाँ मेरी वाइफ है, लेकिन लड़की की माँ केस कर देती है कि मर्डर इसी ने किया है, और पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस को ये बहुत बार कहता है कि मर्डर मैंने नहीं किया है, लेकिन थाने में जब तसल्ली पूर्वक, ये शब्द बहुत जगह यूज किया जाता है, तसल्ली पूर्वक पिटाई की जाती है इस शख्स की, तो इसको मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है पिटाई से बचने के लिए कि इस पिटाई से अच्छा है मैं कुछ साल जेल ही काट लूंगा। तो बोल देता है कि हाँ मर्डर मैंने किया है। इसीलिए कहा मैंने थंबनेल के टाइटल में पुलिस शर्मिंदा है, क्योंकि पुलिस जबरदस्ती इसको एक्सेप्ट करवाती है। और ये पता कब चलता है, बाद में चलेगा, मैं बताऊंगा। तो जैसे ही पुलिस इसको पीटती है तो ये हाँ भर लेता है। तो उस जुर्म में इसको सजा होने वाली थी, मतलब 2 साल की, तो ये जेल में पहले ही बिता चुका है। जैसे ही इसको उठाया तो 21, 22, 23, 2023 में इसको लगभग 2 साल ये जेल में बिता चुका है और 2 साल की सजा काट चुका है, और केस अभी भी चल रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी मर्डर में सजा नहीं भूलती, सजा भूलने में ही 3-4 साल का टाइम लग जाता है। तो इसके ऊपर केस चल रहा है। 2 साल बाद इसको जनामत मिलती है वहां से, और ये वापस आ जाता है अपने घर पे, आके बच्चे को संभालता है, फिर से कुलीगिरी करने लगता है। कुलीगिरी करने के बाद में बच्चे को संभालता है, सब कुछ चल रहा था। एक दिन ये अचानक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो इसे सामने वो लड़की दिखाई दी, जो मैंने पूरा पीछे किस्सा बताया। पुलिस उसको उठा ले गई, तब कोर्ट में पेश किया। तो उस टाइम जब कोर्ट में पेश किया गया लड़की को, तो सन 2025 और अप्रैल की 2 तारीख थी, 2 तारीख में पेश किया गया। ये देखो कितना समय बीत चुका था बीच में, और क्या क्या उस लड़के ने झेला होगा अपनी लाइफ में। कौन भरपाई करेगा उसकी? पुलिस करेगी? नहीं कर पाएगी। तो 2025 में अप्रैल के टाइम पे उसको पेश करते हैं। तो कोर्ट में जाके वो लड़की कहती है, इधर उधर की कहानी सुनाती है। लास्ट में जब वकील पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की कहती है कि मेरा नाम मल्लेगी है। मल्लेगी एक्चुअली उसी औरत का नाम था जो 2 साल पहले मरी थी, इसके ऊपर जो मर्डर का इल्जाम था। तो जज कहता है कि ये आज कोई 1 अप्रैल नहीं है, पागल मत बनाओ, सही बताओ। तो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मेरी माँ का नाम ये है, बाप का नाम ये है, और मेरा नाम मल्लेगी है, और लड़के का नाम सुरेश होता है। तो वो कहता है कि तुम तो मर चुकी थी। तो वो कहती है कि जैसे ही मैं घर की, एक बार ऐसा होता है कि मैं स्टेशन पे जाती रहती हूँ, तो मुझे एक लड़का मिलता है, मैं उससे प्यार करने लगती हूँ और मैं वहां से फरार हो जाती हूँ। अपने जो नया लड़का मुझे मिला था, नया जीवन साथी मुझे मिला था, उसको के साथ रहने लगती हूँ। अपनी माँ को, बाप को, सबसे अपना रिश्ता खत्म करके, और इससे भी अपना रिश्ता खत्म करके अपनी एक नई दुनिया उसके साथ बसा चुकी थी। तो अब सवाल आता है कि वो लाश किसकी थी। तब जज पूछता है इस लड़के से कि जब तुमने मारा नहीं था तो तुमने एक्सेप्ट क्यों किया। इतना सुनते ही वो बेचारा, वो लड़का रोने लगता है, और रोते हुए कहता है सर मेरे साथ इतना टॉर्चर किया गया मुझे पुलिस थाने में कि मैंने उस टॉर्चर से अच्छा अपने आप को जेल में पहुंचाना ठीक समझा। इससे अच्छा तो मैं जेल ही काट लूंगा, इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। तो इतना सुनते ही जज
उस समय के जो कार्यकाल पुलिस में अधिकारी थे और पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड करते हैं। और अब यह मुकदमा चल रहा है। लड़के ने और लड़के के बाप ने अपने लिए कुछ मुआवजे की रकम बोला है कि हमने इतना खर्च भी कर दिया है, इतने परेशान भी हुए हैं, हमें इतना मुआवजा लड़की की तरफ से चाहिए, क्योंकि लड़की की मां ने मर्डर केस फाइल किया था। तो या तो लड़की दे दे या लड़की की मां दे दे, कोई भी दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है, इतना मुआवजा चाहिए। तो दोस्तों अभी तक फैसला नहीं आया, क्योंकि 2 तारीख अप्रैल के ही ये घटना है, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। जैसे ही इसको में कोई फैसला आएगा तो मैं आपके सामने जरूर बताऊंगा। लेकिन एक सवाल है यहाँ पे कि उसकी 2 साल में पैसे दे भी दिए, तो उसके जो 4 साल दिमाग से मेंटली टॉर्चर रहा, उसका कौन देगा? उसकी जवाबदारी कौन देगा? ये तो बताओ। हर जगह कहीं भी देख लो, छोटा सा केस हो जाए, चाहे लड़के ने किया है ना किया है, लेकिन गुनहगार लड़का है। तो इसीलिए कहा कि लड़का तो सिर्फ दरिंदा है, और पुलिस का क्या है, पुलिस को तो पीटने से मतलब है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए पुलिस पीट देती है, और बाद में गलती हो गई हमसे, तो इसलिए पुलिस हर बात पे शर्मिंदा है। तो आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।